जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के वर्ष 2023 के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, कैरियर, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया वर्ष 2023 आपके जीवन को खुशियों से भर दे, ऐसी हमारी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं, जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के 2023 के राशिफल के बारे में। कुंभ राशि वालों को इस वर्ष 2023 में मिले जुले परिणाम मिलने वाले हैं। वर्ष 2023 में आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे। शनिदेव जो कि आपके राशि स्वामी हैं, 17 जनवरी से आपके प्रथम भाव यानी आपकी राशि में ही गोचर करेंगे और जिनकी दृष्टियां तीसरे भाव पर और सप्तम भाव पर और दसम भाव पर रहेंगी। और गुरु जो कि आपके आय भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं, उनका धन भाव में गोचर रहेगा 22 अप्रैल तक और 22 अप्रैल से उनका गोचर मेष राशि में हो जाएगा, मंगल की राशि में हो जाएगा। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, तीसरे भाव में हो जाएगा। तो कुंभ राशि वालों के तीसरे भाव में गुरु का गोचर 22 अप्रैल से हो जाएगा और वहां पर राहु का गोचर पहले से है, तो राहु के साथ गुरु युति करेंगे 22 अप्रैल से तीसरे भाव में कुंभ राशि वालों के। तो 22 अप्रैल तक तो आपको काफी अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं धन के मामले में और आय के मामले में, क्योंकि धन भाव के स्वामी का गोचर धन भाव में ही रहने वाला है। राशि स्वामी का गोचर राशि में, वो भी आपको अच्छे परिणाम देगा, लेकिन 12वें भाव के स्वामी हैं, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक होगा और आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर चलना होगा। चलिए बात कर लेते हैं शिक्षा के बारे में कि शिक्षा में आपको किस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। शिक्षा के मामले में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और शिक्षा में आप अच्छा कर पाएंगे। आपके राशि स्वामी आपके राशि में ही गोचर करेंगे। हालांकि ये भी नहीं भूलना चाहिए कुंभ राशि वालों को कि आप पर पूरे वर्ष शनि की 7.5 चलती रहेगी, जो कि 12वें भाव के स्वामी भी हैं। तो ध्यान रखें, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, यानी शनि मजबूत नहीं है और आपकी दशा अंतरदशा भी अच्छी नहीं है, तो आपको इस वर्ष तनाव से गुजरना पड़ सकता है। यानी कि छोटी छोटी बातों को लेकर या किसी भी कार्य को लेकर आप बहुत जल्दी तनाव में आ जाएंगे और इस कारण आप तनाव में रह सकते हैं। हालांकि तीसरे भाव में जो राहु का गोचर है वो आपके अंदर उत्साह भरता रहेगा, यानी आप अपने कार्यों को समय पर पूरा कर पाएंगे। बहुत ही जल्दी आप अपने कार्यों को समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे और उनको कर भी पाएंगे। तो शिक्षा के मामले की बात हम अभी कर रहे थे, तो शिक्षा के मामले की अगर बात करें तो छात्रों के लिए अच्छा रहने वाला है। उनमें उत्साह रहेगा और आप पढ़ाई में अच्छा कर पाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखकर चलना है और वो पूरे वर्ष ध्यान रखकर चलना है कि आपको अपने पढ़ाई के दौरान आपको अपने मन को भटकने नहीं देना है। अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी, तभी आप अपने पढ़ाई में अच्छा कर पाएंगे, अपनी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। और वैसे भी शनिदेव आपके राशि स्वामी हैं, जो कि ज़्यादा मेहनत करवाते हैं तभी अच्छे परिणाम देते हैं और आपकी राशि में ही गोचर रहेगा, 7.5 भी रहेगी। तो ये बात ध्यान रखकर आपको चलनी होगी कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। वैवाहिक संबंधों में भी आपको थोड़ा सा अपने जीवन साथी के साथ ध्यान रखकर चलना होगा, क्योंकि सप्तम भाव पर 17 जनवरी से पूरे वर्ष दृष्टि शनिदेव की बनी रहेगी, जो कि 12वें भाव के स्वामी भी हैं। तो आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर चलना होगा और जीवन साथी से व्यर्थ के बाद विवाद से भी बचना होगा। इस बात का ध्यान रखें। हालांकि जीवन साथी के साथ आप समय गुजारेंगे, आपके रिश्ते में प्रेम और सहयोग दिखाई देगा और अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसे सुलझाने का प्रयास करेंगे तो वो भी सुलझेगा। और आप अपने जीवन साथी और ससुराल पक्ष के बीच अगर लगातार कोई तनाव का अनुभव कर रहे हैं, तो आप खुद को कई तरह की मानसिक चिंताओं से घिरा हुआ पा रहे हैं, तो आप साल के मध्य में देखेंगे कि आप अगर प्रयास करते हैं तो आपके ये सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। तो आप दोनों के बीच प्रेम भी बढ़ेगा और रोमांस तो रहेगा ही रहेगा और एक दूसरे के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा
और कहीं अगर आप यात्रा पर जाते हैं अपने जीवन साथी के साथ तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखें। वहाँ पर आपके साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी आएगी और जीवन साथी पर विश्वास बनाए रखें, गलतफहमियां ना बढ़ने दें तो वैवाहिक संबंध फिर आपके अच्छे रहेंगे। और धन के मामले में जैसा मैंने पहले बोला कि 22 अप्रैल तक तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। धन और आय के मामले में आपको अच्छे परिणाम मिलने ही वाले हैं। और उसके बाद भी जब तीसरे भाव में गोचर हो जाएगा गुरु का मेष राशि में, तो दृष्टियां उनकी वहां पर भी अच्छी हैं। उनकी पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर है और सप्तम दृष्टि नवम भाव पर है, भाग्य भाव पर है और एकादश भाव पर दृष्टि है। तो गुरु की दृष्टियां अच्छी हैं और दृष्टियां अच्छी होने के कारण आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, यानी वैवाहिक संबंध भी अच्छे रहेंगे और आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा और आपको धन और आय के मामले में भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, यानी कि आपकी नियमित स्रोतों से आय होती रहेगी। और धन के मामले में आपका कोई कार्य रुकने वाला नहीं है। लेकिन शनिदेव 12वें भाव के स्वामी हैं, तो आपको ध्यान रखकर चलना है कि आपको खर्चे कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं, तो उन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता आपको अवश्य ही होगी। व्यापार, कारोबार और नौकरी में आप अच्छा कर पाएंगे। मेहनत ज़्यादा करनी होगी, तभी आपको आपके कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपके निर्णय आपके व्यापार को एक नई दिशा दे सकते हैं, यानी कि आप व्यापार कारोबार में अच्छा कर सकते हैं और वहाँ पर आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे, लेकिन आपको अपने सहयोगियों से बनाकर चलना होगा, वरना वहाँ पर आपके वाद विवाद हो सकते हैं, यानी आपके सहयोगी आपको परेशान कर सकते हैं। आपकी कुछ ऐसी बातें इधर उधर कर सकते हैं जिन बातों का कोई मतलब नहीं है और फिर उनके चलते आपके वाद विवाद हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि आपके काम की अगर तारीफ होती है तो आपके सहयोगी आपके तारीफ को लेकर परेशान हो सकते हैं और उस कारण आपको कोई ना कोई परेशानी देखने को मिल सकती है। इसलिए अपने सहयोगियों के साथ संबंध अच्छे बनाकर रखें, ये बात अच्छी रहेगी। और आप अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी ना होने दें। क्रोध पर नियंत्रण खास कर रखें, क्योंकि क्रोध आप में आ सकता है, इस बात का ध्यान रखें। तो क्रोध बिल्कुल नहीं होने दें, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में हो चाहे आप नौकरी के क्षेत्र में हो। क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक है। तो फिर ये साल आपको सामान्य या फिर सामान्य से बेहतर परिणाम दिखा सकता है, क्योंकि शनि देव आपके राशि स्वामी हैं, लेकिन 7.5 भी है, तो शनि की पोजीशन पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। प्रेम संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं। प्रेम संबंध में आपके साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी रहेगी और आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ समय भी गुजारेंगे और आप चाहेंगे कि आपके प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी हो और आप अपने प्रेमी प्रेमिका पर विश्वास भी करेंगे। और अगर आप सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, तो अगर आप 22 अप्रैल से पहले कोई साथी आपको मिलता है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा आसानी से आपकी बात बन सकती है। वाणी आपकी अच्छी रहने वाली है वहाँ पर, और वहाँ पर आपकी बात बन सकती है। बाकी अगर इस वर्ष कोई भी साथी आपके जीवन में आता है, यानी किसी से भी आप मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं, कोई प्रस्ताव देते हैं, तो उसके बारे में जांचना और जानना जरूरी होगा। वरना इस वर्ष जिस संबंधों में आप जाएंगे वो संबंध आपके बहुत लंबे समय तक चलेंगे, ऐसा थोड़ा मुश्किल है, इस बात का ध्यान रखें। तो गलतफहमियां ना होने दें और किसी से भी मित्रता करते वक्त उसके बारे में जांचना और जानना आवश्यक है, उसके बाद ही आप प्रस्ताव दे सकते हैं। मित्रता आपकी स्वीकार की जा सकती है और साथ ही आपको इस वर्ष जरूर ही मिल सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और आप उन प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, घर वालों को मनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिल सकती है। उसके लिए पूरा वर्ष आपके लिए अच्छा है, वहाँ पूरे वर्ष आपको सफलता मिल सकती है। और पूरे वर्ष में कुछ कुंभ राशि वाले ऐसे अवश्य ही होंगे जिनकी शादी भी होगी और कुछ की बात भी पक्की होगी, यानी कि आप प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने में सफल अवश्य ही हो सकते हैं। बस आपको अपने परिवार वालों को और अपने साथी को अगर मनाने की ज़रूरत है तो वहाँ पर आप पूरे वर्ष कभी भी प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। वहाँ पर आपको मई से लेकर और दिसंबर तक का जो समय होगा वो ज़्यादा अच्छे परिणाम दिखाएगा और ख़ासकर वर्ष के जो अंतिम 2 महीने हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे कि वो जो वर्ष के अंतिम 2 महीने हैं वहाँ पर आपकी बात पक्की हो सकती है या फिर आपकी शादी भी हो सकती है। तो कुछ इस तरह के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंधों में पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ा ध्यान रखकर आपको चलने की जरूरत होगी। वाणी आपकी अच्छी रहेगी। पारिवारिक संबंधों में 22 अप्रैल तक आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे और छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। छोटे भाई बहनों से वाद विवाद से भी बचना होगा। बाकी आपको 22 अप्रैल तक पारिवारिक संबंधों में ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे और उसके बाद आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। परिवार के सदस्यों से तालमेल बनाकर रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। स्वास्थ्य के मामले में अगर आपको कोई भी स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो अप्रैल तक स्वास्थ्य के मामले में आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे।
वहाँ पर अगर कोई भी स्वास्थ्य समस्या है तो वो आसानी से आपकी ठीक हो सकती है और उसके बाद का समय स्वास्थ्य के मामले में सामान्य रहेगा। शनिदेव आपके राशि स्वामी हैं, वो 12वें भाव के स्वामी भी हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। तो स्वास्थ्य को लेकर कोई ना कोई खर्च भी करा सकते हैं। तो छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएँ आपको परेशान कर सकती हैं। तो अगर कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है तो स्वास्थ्य के मामले में कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए और आपको डॉक्टर से परामर्श भी लेना चाहिए। स्वस्थ दिनचर्या अपनानी चाहिए, योग प्राणायाम करना चाहिए, तनाव से बचना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। तो स्वास्थ्य के मामले में कोई भी कोताही नहीं बरतें। हालांकि स्वास्थ्य के लिए भी ये वर्ष अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में आपको खर्च भी हो सकते हैं, यानी स्वास्थ्य के मामले में कुछ न कुछ समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। इसलिए आपको स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता अवश्य ही है। गाय की बात करें तो आपको बुधवार वाले दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए या फिर आप अपने हाथों से साबुत मूंग भी खिला सकते हैं। उससे आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस वर्ष आपको हनुमान चालीसा का पाठ काफ़ी लाभ दे सकता है। मंगलवार और शनिवार को करें और रोजाना कर सकते हैं तो और भी अच्छा है, वरना फिर शनिवार को तो करें ही करें। तो उससे आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। जो भी आपकी समस्याएं हैं वो समाप्त हो सकती हैं। और किसी शनिवार या मंगलवार को आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कुंभ राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ सामान्य चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।